कथा कलश, कथाओं का माध्यम लेकर हम लोग जीवन को समझने की कोशिश करेंगे, अपने विवेक को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल को दबा दें और कमेंट करें, हाइप करें, जिससे हमें पता चले कि आप लोग श्रवण कर रहे हैं, कुछ समझ में आती है। कोशिश करें कम से कम पूरा देखने का प्रयास करें, जिससे पूरी समझ में आए। और कोई भी जिज्ञासा तो कमेंट में अपने लिख सकते हैं, कमेंट अवश्य लिखें और कमेंट सार्थक होने चाहिए। सत्संग से जुड़ी हुई बातें, विचार शुद्ध, मन को शुद्ध करने के लिए हम लोग सत्संग श्रवण करते हैं, जीवन को धन बनाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए सत्संग का हम लोग सहारा अवश्य लें। गुरु और गोविंद के दर्शन मात्र से भी जीवन का उद्धार होता है। उनकी वाणियां सुनना, उनके दरबार में जाना, उनकी सेवा कार्य करना, ये जीवन के सार्थक पल है, कार्य है। इसलिए ये सब हमारे जीवन में हमेशा बने रहे। इन्हीं मनोकामनाओं को गुरु गोविंद के चरणों में समर्पित करते हुए अब हम लोग चलते हैं कि कथा कलश कहानियों के माध्यम से। ये कहानियां ऐसी प्रेरणादायक है जिसे शत्रुमान ने इसे संग्रहित कर एक पुस्तक का रूप दिए हैं। कथा कलश शत्रुमान से संकलित साध्वी ज्ञानानंद जी द्वारा, बीएडी झारखंड। तो पहला कहानी है, हम लोग श्रवण करेंगे मनुष्य कौन। आज हम लोग देखते हैं कि संसार में इतने सारे जीव जंतु हैं, उससे मनुष्य को विशेष महत्व है। लेकिन मनुष्यों में अब मनुष्य कौन हो गया? क्यों? क्योंकि मनुष्य की इस तरह विकृतियां बढ़ती जा रही, उनकी विचारों की, उनकी भावनाओं की। इसलिए मनुष्य में भी मनुष्य को खोज पाना बहुत ही मुश्किल कार्य हो गया है। इसी पर सदगुरुमान ने एक कहानी का बहुत ही दृष्टांत देते हुए हम जीवों को समझाने की कोशिश की है, उसी को हम लोग श्रवण करते हैं। पहला, मनुष्य कौन। एक वृद्ध व्यक्ति दूसरे प्रदेश से किसी कारणवश वनवास पहुंचा। बड़ी भूख लगी थी उसे, पास में पैसा नहीं था। उसने हलवाई की दुकान में जाकर गुहार मचाई कि कुछ खाने को दे दो। कई गृहस्थों के दरवाजे खटखटाया कि भैया कुछ खाने को दे दो, एक मोटी भात ही दे दो, एक मोटी रोटी, एक टुकड़ी रोटी दे दो। जब सब जगह उसे नाही में ही उत्तर मिला। वह वृद्ध व्यक्ति दुखी होकर एक पेड़ के नीचे रो रहा था। भूख के मारे वह विकल था, विचलित था। उसी समय एक संत आए और उन्होंने पूछा, बेटे क्यों रो रहे हो? वृद्ध ने कहा, महाराज बड़ी भूख लगी है, किसी से भी मांगता हूँ तो कोई खाने कुछ देता नहीं। महात्मा जी ने कहा, अभी तुमने मनुष्य से मांगा ही नहीं है। मनुष्य से मांगते तो कोई तुम्हें ना नहीं करता, क्योंकि उसे याद आ जाती अपनी भूख। सुधा से पीड़ित पेट, कभी न कभी तो उसे भूख का एहसास हुआ है। वह नहीं कर सकता। जो भी हो उसके पास उससे दिए बिना चैन नहीं मिलता। निश्चय तुमने मनुष्य से नहीं मांगा होगा। वृद्ध महोदय ने कहा, नहीं महाराज, मैं तो मनुष्य से ही मांगा हूँ। भला मैं भेड़ बकरियों के आगे क्यों कटोरा फैलाऊंगा? भला भेड़ बकरियों में कुछ देने और बांटने की प्रवृत्ति होती है क्या? संत ने एक चश्मा दिया और कहा, इस चश्मे को पहनकर देखो और इस चश्मे से जो मनुष्य दिखते हो उससे मांगो, तुम्हें जरूर मिलेगा। जब वह चश्मा पहना तो देखता है कि सड़क पर झुंड के झुंड खुखार भेड़िए परिभ्रमण कर रहे हैं। मनुष्यों के रूप में झुंड के झुंड खुखार बड़े बड़े सिंह, बाघ, भालू परिभ्रमण कर रहे हैं, जो एक दूसरे को खा जाने के लिए, एक दूसरे को नोचने खसोटने के लिए मौके की ताक में।
बहुत परेशान हुआ वह। उसे डर लगने लगा कि एक भेड़ियों का झुंड तो उसे मार डालेगा। वह वहां से भागा। कुछ दूर पर उसे एक पेड़ के नीचे एक मोची जूता सीता हुआ दिखा। मोची उसे मनुष्य नजर आया। वृद्ध महोदय मोची के पास जाकर खड़ा हो गया। मोची की आंखें उठी। वृद्ध महोदय का मुरझाया कुमलाया हुआ सा चेहरा देखकर मोची ने कहा, महाराज लगता है आप भूखे हैं। मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है। हाँ, आज दिन भर जूते सिया हूँ, उसके पैसे हैं। महाराज आप इन पैसों को ले लीजिए और चलिए किसी हलवाई की दुकान में भरपेट भोजन कर लीजिए। वृद्ध महोदय ने मोची के दिए पैसे से भरपेट भोजन किया। मोची महाशय का हृदय पिघल गया। उसने सोचा कि ये वृद्ध अभी तो भोजन कर लिए, अभी तो मैंने खिला दिया, पर इन्हें अपने घर पहुंचने में बहुत कुछ समय लगेगा, फिर ये क्या खाएंगे। वह दौड़ा घर की ओर। कहा, महाराज आप ठहरिए, एक जोड़ा जूता और है, उसे भी बेचकर उसके पैसे मैं दक्षिणा स्वरूप दे देना चाहता हूँ। घर से अपने बनाए हुए एक जोड़े जूते को लेकर आया और कहा, सड़क पर खड़े होकर चिल्लाने पुकारने लग गया, अरे भैया किसी को जूते की आवश्यकता है, किसी को जूते की आवश्यकता है, कोई जूता ले लो, कोई जूते ले लो। संयोग से उसी समय उस राज का मंत्री अपने राजा के लिए जूता खरीदने निकला हुआ था। मंत्री ने सोचा, मंत्री को जूता पसंद आ गया। उसने जूता रख लिया और कहा, राज दरबार में चला जाए, वहां इसकी कीमत अदा कर दी जाएगी। मोची वृद्ध महाशय को लेकर राज दरबार पहुंचा। मोची ने राजा से कहा, महाराज आप पैसे इस वृद्ध महाशय को दे दीजिए। राजा ने आंखें उठाकर देखा तो वृद्ध महोदय उसे ब्राह्मण की तरह नजर आए। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देव, आप ब्राह्मण होकर एक गरीब मोची से भिक्षा मांगने गए? इतने अमीर हैं, इतने सेठ साहूकार हैं, इतने सुखी संपन्न लोग हैं, उनमें से आपने किसी से कुछ भी नहीं मांगा। महाराज एक गरीब जो कि स्वयं ही गरीबी से त्रस्त है, उसे और अधिक त्रस्त करने की इच्छा से उसी की ही जमा पूंजी आप मांगने के लिए चल पड़े। महाराज यह आपने अच्छा नहीं किया। ब्राह्मण ने डरते हुए कहा, राजन मैं क्या करूं, मैं तो मांगने के लिए निकला था, बहुतों से मांगा पर किसी ने नहीं दिया। किसी ने दिया नहीं तो एक संत ने यह चश्मा दे दिया और कहा कि इस चश्मे से जो मनुष्य दिखे उससे मांग लो। इस चश्मे से मुझे कोई मनुष्य नजर आता ही नहीं, केवल यही व्यक्ति मनुष्य के रूप में दिखा। आप भी चश्मा पहन कर देख लीजिए ना। राजा चश्मा लेकर स्वयं पहना, मंत्री की ओर देखा तो मंत्री एक भूखा भेड़िया की तरह नजर आया, जो राजा की ओट में खजाने को हड़प जाने के लिए कुछ भी कर सकता था। राजा घबरा गया। उसने सेनापति की ओर देखा तो सेनापति उसे लोमड़ी नजर आया। वह अपनी चालाकी और कारस्तानी से केवल अपने पेट और पॉकेट भरने के पीछे बेहाल और दीवाना था। राजा ने चश्मा से अपने समस्त दरबारियों को ओर देखा। कोई नाग की तरह, कोई लोमड़ी की तरह, कोई भेड़िए की तरह, कोई खुखार बिलार की तरह नजर आया। सभी अलग अलग रूप में भयानक दांत एक दूसरे को निपोड़े हुए आक्रमण की मुद्रा में बैठे हुए नजर आए। राजा बहुत परेशान हुआ। राजा ने दर्पण मंगवाया। उसने दर्पण में अपना चेहरा देखा तो पाया कि वह एक भयानक क्रूर हिंसक सिंह, जो कि राजगद्दी में बैठकर अपने स्वार्थ के लिए मीठी मीठी बातों को तो बोलता है, लोगों को तो अपने वाक विलास से रिझा लेता है, पर बचता हुआ मनुष्य नहीं, राजा के योग नहीं है। बचता हुआ अपने स्वार्थ का गुलाम हुआ एक खूनी सिंह है, जिसके दांतों में मनुष्य का खून लग चुका है। उसने मोची को देखा तो पाया कि पूरे दरबार में एकमात्र मोची ही मनुष्य है। राजा हाथ जोड़कर उस मोची को नमन किया और राज मुकुट मोची के चरणों में चढ़ाने लगा। मोची ने कहा, मुझे मुकुट नहीं चाहिए, मैं तो केवल इंसान बना हूँ तो राजगद्दी मिल रही है। अगर मैं भगवान बन जाऊं तो मुझे भगवान का सिंहासन मिल जाएगा। मुझे नहीं चाहिए राजगद्दी, मैं इंसान हूँ, अब मैं इंसानियत का प्रचार प्रसार करूंगा। यह कहकर मोची राज दरबार से चला गया। शिक्षा, इससे शिक्षा यही मिलता है, इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं, इंसानियत की प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। आज हम लोगों ने कथा कलश के पहले कथा को हम लोग श्रवण किए। सदगुरु महाराज रचित पुस्तक कथा कलश सदगुरु महाराज ज्ञान के उद्देश्यों से संकलित साध्वी ज्ञानानंद जी, गिरिडीह, झारखंड। इस कथा को अवश्य श्रवण करें।
ये नया कथा अब प्रबंध वीडियो माध्यम से पूर्ण देखने की कोशिश करें। इसी तरह और प्रेरणादायी कहानियां आने वाली कड़ियों में जुड़ेगी, जिसके लिए इस चैनल पर नए हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। सच्चे ज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहिए। इसके लिए आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। खुद को सुधरें और दूसरों को भी सुधारें। अपने को प्रेरणा लें। हर परिस्थिति में संतों की वाणी को श्रवण करें, उनकी सेवा में जीवन को अर्पण करें, उनके दिखाए हुए मार्ग पर हम लोग चलें। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ आज का गुरु गोविंद के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए इन्हीं वाणी के साथ आज का वाणी का नाम लेते हैं। फिर मिलेंगे अगले कथा में, हम लोग कथा 2 में। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे जो भी वीडियो के माध्यम से सत्संग आएगी उसको आपके पास बहुत जल्द पहुंचे, आपके सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसके लिए सब्सक्राइब करके रखें चैनल को। यही वाक्यों के साथ आज का पूरे सदगुरु कबीर साहिब की जय, सरकार प्रभु जी की जय, परम दयाल सदगुरु माँ की जय, शाही देवी शाही शाही।